सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। सो ये टॉपिक है कि क्यों मतलब मीन्स लाइक वाई एवरी फाउंडर हर आईटी फाउंडर को अपना एक जर्नी लिखना चाहिए। एवरी वन शुड राइट अबाउट देयर ओन जर्नी। एंड आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि ज़्यादातर टेक फाउंडर्स जो फॉलो किए जाते हैं, फिर चाहे वो लिंक्डइन पे हो, एक्स पे हो, यूट्यूब पे, कहीं भी, वो कहीं भी अपनी सर्विसेज को शेयर नहीं कर रहे हैं, वो अपनी स्टोरीज़ शेयर कर रहे हैं। तो एक सवाल आपसे पूछूंगा कि क्या एक ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी चीज़ है, व्हाट्स दैट वन थिंग दैट नो वन कैन कॉपी फ्रॉम योर आईटी कंपनी। आपकी आईटी कंपनी से कोई कॉपी नहीं कर सकता। और ये ना तो आपका टेक स्टैक है, ना आपको आपकी प्राइसिंग है, ये आपकी जर्नी है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों राइटिंग अबाउट योर जर्नी इज़ंट जस्ट गुड ब्रांडिंग। ये सिर्फ ब्रांडिंग का एक तरीका नहीं होता है, ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक एसेट है जहाँ पे आप अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये सब चीज़ें करते हैं आप। प्रॉब्लम ये है कि आईटी फाउंडर्स जो है वो अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करना पसंद नहीं करते। ज़्यादातर जो मैं आईटी फाउंडर से मिला हूँ वो कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है लिखने का, या फिर मेरे जर्नी में ऐसा क्या ही स्पेशल है, मतलब खुद की जर्नी को वो बिल्कुल स्पेशल नहीं मानते। तीसरा, कुछ ऐसे भी होते हैं कि भाई पैसा आ जाए कहीं से भी, सेल्स पे फोकस करो, स्टोरी टेलिंग जाए। तो मेरा ये रियलिटी रहा है कि बट रियलिटी मेरा नहीं, मतलब मैंने जो रिसर्च किया उसका रियलिटी है कि आज के B2B एनवायरनमेंट में, B2B वर्ल्ड में, पीपल यूजुअली बाय फ्रॉम द पीपल दे कैन ट्रस्ट। जिस पे ट्रस्ट कर सकते हैं उस पे ही लोग इन्वेस्ट करते हैं। और ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? आपकी शक्ल देखकर, आपकी आवाज़ देखकर, आपकी कहानी सुन के। एंड दे आर आउट इन द ओपन कंसिस्टेंटली हमेशा आपको मार्केट में आके अपनी आवाज़, अपनी बातें, अपनी स्टोरी बतानी पड़ती है, बार बार अपने विचार बताने पड़ते हैं, लोगों को समझाना पड़ता है। काफ़ी कंपटीटर्स हो सकता है चीपर रेट में आपको ये सेल कर रहे हो या फिर चीज़ें अपनी कर रहे हो, लेकिन अगर आप रिलेटेबल लगे हो लोगों को, अगर आप विजिबल लगेंगे आपके ऑडियंस को, अगर आपके ऑडियंस को ये लगेगा कि आप उनको समझ पा रहे हैं, यू विन द डील, दैट्स इट। तो आज मैं आपके साथ कुछ 5 पावरफुल रीजंस शेयर करूंगा कि जहाँ पे आपको आपकी जर्नी बिल्कुल शेयर करना चाहिए, ज़रूर कहिएगा। सो 5 स्ट्रॉन्ग रीज़न क्या है? तो सबसे पहला रीज़न ये है कि आप अपने ब्रांड को ह्यूमनाइज कर देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब ह्यूमनाइज हुए हैं पहले। सारी बड़ी बड़ी कंपनीज पहले ह्यूमनाइज हुई हैं। जब ह्यूमनाइज होता है तो उसमें अपना एक इमोशन भी ऐड होता है। सो पीपल कैन रिलेट टू द पीपल, नॉट लोगोज में क्या करेंगे वो जान के, उनको नहीं जानना है। और आपको ऐसा लगता है कि गूगल से अच्छा लोगो बन नहीं सकता कहीं दूसरा, एप्पल से अच्छा लोगो नहीं बन सकता। एक्चुअली लोगोस तो बहुत ही सिंपल ही बनाए इन्होंने, तो लेकिन वहाँ पे जो कनेक्शन है वो सबसे ज़्यादा फील किया गया है। सो योर स्टोरी, आपकी स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अबाउट व्हाट? अबाउट बूट स्ट्रैपिंग। कहाँ से आपने शुरू किया, पहले क्लाइंट के लिए आपने स्ट्रगल कैसे किया, आपने अपनी पहली टीम कैसे बनाई। ये आपके ब्रांड को ह्यूमनाइज करता है, इट मेक्स योर ब्रांड ए ह्यूमन। तो जब भी वो एक आपका ब्रांड का लोगो आएगा ना, जब भी आएगा, तो वो ब्रांड को या लोगों को याद नहीं रख रहे, वो उस पर्सनैलिटी को याद रख रहे जिसने उस ब्रांड के पीछे मेहनत करी थी और जिसकी स्टोरी सुन के वो कनेक्ट हुए थे। सो दैट्स द थिंग। सेकेंड थिंग, यू बिकम डिस्कवरेबल फॉर द राइट रीज़न। आप सही रीजन्स की वजह से ही आप डिस्कवर किए जाओगे, ठीक है। फिर चाहे वो आपके इन्वेस्टर्स हो, क्लाइंट्स हो, आपके पार्टनर्स हो, वो आपको देखेंगे आपसे बात करने के पहले, आपको समझेंगे, सुनेंगे, फील करेंगे। एंड व्हेन जब वो आपका नाम गूगल करेंगे, आपके लिंक्डइन पे जाएंगे, तो वो क्या ढूंढेंगे? क्या कोई प्रोजेक्ट अपडेट ढूंढेंगे? नहीं, वो ये जानना चाहेंगे कि क्या आपके अंदर क्षमता है, क्या आपकी स्टोरी क्या है, हाउ यू ओवरकेम अ रियल प्रॉब्लम। आपने रियल प्रॉब्लम को ओवरकम किया कैसे? क्योंकि वो नहीं कर पा रहे तो वो आपसे जानना चाहेंगे ना।
तो उस तरीके से सर्च करेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि तीसरा रीज़न स्ट्रॉन्ग ये है कि आप यू अट्रैक्ट अलाइंड अपॉर्चुनिटीज़। अलाइंड अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है कि जब आप सच बोलते हो, तब आप उन क्लाइंट को अट्रैक्ट करते हो जो आप एक्चुअली आप में बिलीव करते हैं और जो आपने जो किया है उस पर भी बिलीव करते हैं। सो आप कोई रैंडम वर्क नहीं कर रहे हो, आपको वही काम मिलेगा जिसके लिए आप राइट फिट हो। सो आपके पास उस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होगी। तो ये सबसे बड़ा रीज़न मुझे लगता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आप ज़बरदस्त अलाइनमेंट आपका बैठ जाता है। तो ये चीज़ ज़रूरी है। नेक्स्ट है यू बिल्ड अथॉरिटी। अथॉरिटी कैसे होता है, कैसे बिल्ड होती है? क्योंकि आप रेगुलर अपनी स्टोरी टेलिंग डाल रहे हैं, आप अपनी पोजीशन खुद की ले रहे हैं एज अ थॉट लीडर, जो भी आपका नीश है उसमें। तो यहाँ पे सिर्फ आप एक कोडर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आप वेंडर नहीं है, बट यहाँ पे आप एक विजनरी है, एक विजनरी पर्सन जो एक टेक को लीड कर सकता है और साथ ही उससे जुड़े लोगों को। आपको एज अ विजनरी देखा जाता है, आपके बातों का महत्व रहता है। तभी लास्ट आप यू लीव अ लेगेसी। सो राइटिंग डॉक्यूमेंट्स योर ग्रोथ। डॉक्यूमेंट्स लिखना आपकी ग्रोथ को डिफाइन करेगा। सो इट इंस्पायर्स योर टीम। आपकी टीम को इंस्पायर करता है, आपके फ्यूचर की हायरिंग प्रोसेस सही कर देगा। आपके जो यंगर फाउंडर्स है वो आपको देखना लगेंगे, आपका एग्जाम्पल देने लगता है। सो आप एक सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, आप एक अपने आप में एक मूवमेंट है, तो वो कुछ समय के बाद आपको दिखने लगेगा। सो कुछ रियल फाउंडर्स की अगर मैं आपको बात बताऊं, जैसे जोहो के श्रीधर वेम्बू, उन्होंने एक रूरल इंडिया से अपना शुरू किया था। उनकी कुछ खुद की पर्सनल फिलोसॉफीज़ उन्होंने अपनी शेयर करना शुरू करी और इसीलिए नाउ पीपल ट्रस्ट जोहो बिकॉज इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी सेल्स स्पीच दी थी, वर्ल्ड बेस्ट रिकॉर्डिंग, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने रूरल इंडिया की स्टोरी शेयर करी थी और पर्सनल फिलोसॉफीज़ अपनी शेयर करी थी। ठीक है, तन्मय भट्ट, हालांकि वो कोई आईटी में फाउंडर नहीं है, बट बिकेम अ बिग टेक एडजेसेंट ब्रांड जस्ट बाय स्टोरी टेलिंग। सिर्फ स्टोरी टेलिंग से ही उन्होंने अपना बहुत अच्छा टेक एडजेसेंट ब्रांड बनाया है। सो यू डोंट नीड टू बी, मतलब उनके जैसा नहीं बनना है, तो आपको आपके जैसा बनना है कंसिस्टेंटली। तो आप क्या शेयर करेंगे? तो मैं टोटल 7 चीज़ें बताऊंगा जो आपको शेयर कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले आपकी ओरिजिनल स्टोरी की हाउ एंड व्हाई यू स्टार्टेड, पहली। दूसरी चीज़, एक हार्ड लेसन, जब आपने एक क्लाइंट खोया था तो उससे आपने क्या सीखा। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे हार्ड लेसन्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं, वो आप डाल सकते हैं। तीसरी चीज़ कि बिहाइंड द सीन्स आपका काम कैसा है, आपकी टीम कैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, कैसे मैनेज करती है, आप कैसे चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, चौथी चीज़ है क्लाइंट जर्नी, एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी ऑफ अ क्लाइंट। आप उनका नाम मेंशन नहीं भी करें तो भी चलेगा, जहाँ तक ना ही मेंशन करें तो बेटर है। बिना नाम मेंशन किए आप एक स्टोरी बता सकते हैं कि आपकी क्लाइंट की जर्नी कैसी थी और आपने उनके ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे उन्हें हेल्प करी। आपकी बिलीफ सिस्टम क्या है, टेक को लेके आपकी बिलीफ सिस्टम क्या है, टीम को लेके आपकी बिलीफ सिस्टम क्या है, ट्रस्ट को लेके आपकी बिलीफ सिस्टम क्या है, वो ज़रूरी है। नेक्स्ट है हायरिंग विंस एंड फेल्स, मतलब हैव यू हायर्ड योर फर्स्ट डेवलपर, मतलब आपने पहला डेवलपर आपने कैसे हायर किया, आपने कैसे एक बैड हायरिंग से आपकी कंपनी को तकलीफ़ हुई, ये सारे। नेक्स्ट है 7th एंड द लास्ट, मोमेंट ऑफ डाउट। ऐसा कई बार होता है एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन के लाइफ में कि उसे कई बार क्विट करने का मौका मिलता है। सो कब आपको ऐसा लगा कि आप क्विट करना चाहते हैं, या कब क्या चीज़ आपको मोटिवेट करते रही कि आपको बस चलते रहना चाहिए। तो ये कुछ कंटेंट आइडियाज़ नहीं है, बट ये एक ट्रस्ट सिग्नल्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे एक लेवल ऑफ ट्रस्ट बिल्डअप होता है। अब फिर कुछ लोग बोलेंगे कि मैं तो गुड राइटर, मैं तो बहुत अच्छा राइटर नहीं हूँ, तो मैं बोलूँगा कि दैट्स अ मिथ। आपको एक कंटेंट राइटर की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑथेंटिक होने की ज़रूरत है।
अब ऑथेंटिक होने के लिए आपको कोई क्विक फार्मूला यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपके कुछ चार मैं आपको पॉइंट बताता हूँ फॉर योर क्विक फार्मूलाज। एंड द फर्स्ट थिंग इज़ आप एक सीन सेट कर सकते हैं कि जहाँ पे आप बता सकते हैं कि क्या हुआ था। आप अपने चैलेंजेस शेयर कर सकते हैं कि क्या आप उस सिचुएशन को लेके या उस पोस्ट को लेके आपने क्या फ़ील किया या क्या फेस किया। कुछ इंसाइट्स आप डाल सकते हैं कि क्या आपने कोई भी सिचुएशन के बारे में आपने क्या सीखा। एक ओपन कन्वर्सेशन आप कर सकते हैं पोस्ट में, जिससे आप अपने ऑडियंस के साथ सवाल पूछ सकते हैं इस तरीके से। एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ, एक लिंक्डइन पोस्ट मुझे काफ़ी हाईली वैल्यू लगी थी कि इसमें ऐसा पोस्ट था कि 3 साल पहले 3 years ago उन्होंने ऐसा पोस्ट डाला था कि 3 years ago आई लॉस्ट माई बिगेस्ट क्लाइंट। उन्होंने अपना बिगेस्ट क्लाइंट खो दिया था बिकॉज ऑफ सम मिसकम्युनिकेशन। तो उससे उनका कॉन्फिडेंस शुक हो गया, मतलब वो थोड़ा मतलब डाउट करने लगे थे खुद को। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि इट टॉट मी दैट डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअल में आपका रिलेशनशिप बचाता है। सो नाउ एवरी डील, जब भी कोई डील होती है तो वो एक नोशन डॉक शेयर ज़रूर करते हैं। एंड उन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन डाला था कि हैव यू एवर लॉस्ट अ क्लाइंट फॉर अ रीज़न दैट वाजंट योर टेक। मतलब आप उनके साथ एक लंबा रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं बस बिकॉज ऑफ नॉट जस्ट गोइंग थ्रू द टेक्नोलॉजी। आपको कोई उसके वजह से कुछ इशू हो गया और उसकी वजह से एक मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हुआ और जिसकी वजह से आपने क्लाइंट खो दिया। तो छोटी से छोटी चीज़ की वजह से एक बहुत बड़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट दिमाग में चीज़ें आ सकती है। तो इसीलिए आपका इस तरीके से आप पोस्ट डाल सकते हैं। अब आपको किस तरीके से शेयर करना है, हाउ ऑफन यू शुड शेयर। स्टार्ट कर सकते हैं वंस इन अ वीक। फिर चाहे आप जो भी चीज़ें यूज़ करते हो, जो भी टूल यूज़ करते हो, मीडियम यूज़ कर सकते हैं, एक्स, लिंक्डइन, इवन आपका कोई न्यूज़लेटर होगा जिसमें हो आप कर सकते हैं। सो और मैं स्ट्रिक्टली बोलूँगा लाइक्स पे बिल्कुल फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक्स पे फोकस करेंगे आपका मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस की पूरी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। कमेंट को बिल्कुल सीरियसली मत लीजिए, उसकी भी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। बिल्कुल भी फोकस मत कीजिए। आपका फोकस सिर्फ ये होना चाहिए कि आपको बस सही लोग आप तक पहुँचे और आपको पहचान ले। दैट्स इट, दैट्स द ओनली mindset that you should have when you are sharing some kind of post. So that is the most important. So if you are a founder, आप IT फाउंडर है, so आप कोई भी ब्रांड एजेंसी हायर करते हैं या मार्केटिंग स्पेशलिस्ट कोई हायर करते हैं, तो उनके भरोसे मत बैठिए या उनके वजह से अपना ये जो एक वॉइस है जो आपकी कंपनी की, जो आप हैं, उसको मत दबाइए। आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके वजह से आपकी कंपनी को जाना जाएगा हमेशा। सो डोंट वेट फॉर योर ब्रांड एजेंसी और योर मार्केटिंग हायर फॉर द राइट टाइम। तो ये सब मत कीजिए, आप फोकस कीजिए। यू आर द वॉइस ऑफ कंपनी, आप वॉइस बनिए। स्टार्ट राइटिंग, कुछ भी लिखिए, थोड़ा सा लिखिए, छोटा सा लिखिए, 3 सेंटेंस लिखिए, कोई इशू नहीं है। आपका पॉइंट है ऑथेंटिक होके मैसेज कन्वे करना, दैट्स इट। स्टार्ट शेयरिंग, शेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दुनिया को स्टोरी सुनने की बहुत है। तो आपको तो स्टोरी बतानी है, आपको सर्विसेज नहीं बतानी है। सर्विस आपकी सेल्स और मार्केटिंग कंपनी बताते रहेगी, आप मत बताइए, ठीक है। तो दिस इज़ द पार्ट आई वुड लाइक टू सबमिट। सो ये चीज़ें हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी हालत में ज़रूरी है कि आप हमेशा अपनी जर्नी के बारे में लोगों को शेयर कीजिए, उन्हें बताएं। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस पे होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।